बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी किस तरीके से की जाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सारा साल मेहनत कर रहे होते हैं, सारा साल जो है स्टडी करते हैं, ध्यान से लेक्चर्स को भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पेपर्स में वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं लेके आते। ऐसी कौन सी वजह होती हैं, ऐसे कौन से रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते। और एक वो वाले स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स के 2 मंथ्स पहले 1 मंथ पहले या 1-2 वीक पहले ही तैयारी करना शुरू करते हैं और उनकी जो है उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो सब इतने हैरान होते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इनके ऐसी कौन से रीज़न्स हैं जिस तरीके से जो है हम स्टडी एंड पे भी करें तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वजह ये होती हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं वो सेम ही होती हैं कि हमारे पास सिलेबस ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, याद हमें नहीं रह रहा होता, ओवर थिंकिंग हम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो है स्टडी करने का मेथड जो है वो ऐसा होता है कि उससे जो है उनको मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में मिलते हैं और वो टॉपर्स में होते हैं। तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे वो स्टडी अच्छी करते हैं जिसकी वजह से वो थोड़े ही टाइम के अंदर जो है वो टॉपर्स में और अच्छे मार्क्स गेन कर जाते हैं। तो वो मेथड्स मैं आपको आज बताऊंगी। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जो है स्टडी से रिलेटेड जो हैं वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये होता है कि आपने जो स्टडी का मेथड है वो बहुत जो है चेंज करना है। वो किस तरह चेंज करना है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो सारा साल जो है रट्टा लगाते रहते हैं, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा साल याद करने के बावजूद एग्ज़ाम के टाइम जो है उन्हें एग्ज़ाम के टाइम भी याद करने के बावजूद जो हैं वो पेपर्स में हमेशा वो भूल जाते हैं और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास ये है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट्स को अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के जो मेथड हैं वो ये है कि आपने जो है नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। नोट्स ये नहीं है कि आप जो है सारी बुक के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स बनाना शुरू कर दें। जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो मेन डिफ़ाइंस होती हैं, आप उनके नोट्स बनाएं। याद कर रहे हैं साथ साथ लिखने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप ये कर सकते हैं कि बुक पे जो है आप रीडिंग कर रही हैं, फ़र्स्ट टाइम कोई लेक्चर जो है वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने नोट्स अगर नहीं बना सकते तो आप अंडरलाइन करें, उनको हाईलाइट करें। हाईलाइट किस तरह करना है ये भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हाईलाइट हमने कैसे करना है, यानी कि विजुअलाइजेशन हमारी किस तरीके से जो है वो अच्छी होगी। हमने हाईलाइट करना है हर एक मेन पॉइंट को, हर एक मेन डेफिनेशन को। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जियोलॉजी की जो है डिफ़ाइन है, ये हमारे पास द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो अर्थ की जो स्टडी है, यहाँ पे जो अर्थ है, मेन जो चीज़ है वो अर्थ है, तो अर्थ की स्टडी जियोलॉजी कहला रही है। हमने अर्थ को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आगे नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ते हैं डार्विन रीड द बुक ऑफ चार्ल्स लाइल। चार्ल्स लाइल की उसने बुक को रीड किया था और वो बुक क्या कहलाती थी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। इसीलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को जो है हाईलाइट कर दिया। सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि आपने जो स्टडी करनी होती है, कोई टॉपिक लर्न करना होता है, तो उसको इस तरीके से आपने लर्न करना है कि आप एक टीचर हैं और आप एक स्टूडेंट को जो है वो लर्न करवा रहे हैं। इस तरीके से आपका ये होगा कि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। ऐसा होता है कि हम रट्टा लगाते रहते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते हैं और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो वो चीज़ उस टाइम तक तो यह हमें याद हो जाती है, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमें ये चाहिए कि हम चीज़ों को लिखें, मेन पॉइंट्स को लिखें, एक दफ़ा हाथ से ज़रूर गुजारें, अपने कॉपी पे ज़रूर राइट करें। और कोई भी आपका फ्रेंड है या आप अकेले स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी किसी भी तरीके से जो है आपने अपने आप को इस तरीके से पढ़ाना है कि आप एक टीचर की तरह अपने आप को पढ़ा रहे हैं। टीचर की तरह आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होती है। थर्ड जो है वो आपके पास ये टिप है कि जब भी एग्ज़ाम का टाइम होता है कि तो पूरी जो सिलेबस है उसको पढ़ने के बजाय सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ उनको रिवाइज़ करें और उनको रिवीजन भी इस तरीके से करनी है आपने कि पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से जो है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने
करने की कोशिश करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है अपने हैंड्स को यूज़ करते हुए, अपने यानी कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, एक एटम है उसने दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करना है, तो अपने दोनों हैंड्स को यूज़ करते हुए कि एक हैंड जो है वो एटम है, सेकंड दूसरा हैंड भी जो है वो दूसरा एटम है, तो वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से जो है विजुअलाइजेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। आपने टाइम जो है वो उसको देखना है कि आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही यानी कि मेन जो टॉपिक्स बार बार जो डिफाइंस जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, प्रीवियस पेपर जो हैं उनको देखना है। तो ये जो टाइम होता है इसमें हमने सिर्फ वो वाला सिलेबस पढ़ना होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बार बार जो है वो रिपीट होता है। अब हम ये देखेंगे 4th पे कि हमारा सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पास्ट पेपर के कुछ ऐसे टॉपिक्स आ रहे होते हैं जो कि बार बार हर पेपर में बार बार यानी कि एक पेपर में से नेक्स्ट पेपर से जो है उसमें रिपीट होते ही रहते हैं। यानी कि एक पेपर में आया है तो एक पेपर छोड़ के नेक्स्ट पेपर में वो ज़रूर रिपीट हो रहा है। तो उन टॉपिक्स को देखना है आपने, उन क्वेश्चंस को देखना है, उन MCQs को देखना है कि वो कौन से हैं, नेट से आपने सर्च करना है। तो उनकी जो है तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर देखना है। तो ये इस तरीके से जो तैयारी होती है ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होती है और हमारे जो पेपर्स, हमारे जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करके देती है। ऐसा यही रीज़न होता है कि हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एंड टाइम पे तैयारी करके जो हैं वो टॉपर्स में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सारा साल मेहनत करते रहते हैं, मेन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते, एंड पे कुछ रह जाता है उनका, यानी कि मेन चीज़ें ही रह जाती हैं, मेन टॉपिक्स ही रह जाते हैं, तो वो मार्क्स गेन नहीं कर पाते। ठीक है, होप सो आपको ये टिप्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं और स्टडी के रिलेटेड टिप्स जो हैं वो आपको मिलते रहें।